वेलकम बैक टू द क्लास। एक चैप्टर खत्म हो गया हमारा इससे पहले, है ना। आज नया चैप्टर चलेगा और नए चैप्टर का नाम है ठेका खाता। ठेका खाता, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है? जैसे किसी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी हॉस्पिटल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी घर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, है ना, या किसी सड़क को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। सारे जितने प्रोडक्शन होते हैं, किसी चीज़ को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, सबका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में हमको पढ़ना क्या है कि यहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं, एक ठेका देने वाला और एक ठेका प्राप्त करने वाला। इसको बोलते हैं ठेकादाता और इसको बोलते हैं ठेकेदार। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। अब समझना क्या है हमको, हमको जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के करने हैं, कॉन्ट्रैक्टी के नहीं करने हैं। मानो आपने एक घर बनवाना है और कोई ठेकेदार है, आप उसको अपना ठेका दे दो, घर बना दो भाई हमारा, तो आपको मतलब नहीं है इस बात से कि ठेके पे कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। वो मतलब किसको है? ठेकेदार को, क्योंकि उसके पास एक ठेका नहीं है तो तुम्हारा, उसके पास तुम्हारे अलावा और भी कई सारे ठेके हैं। तो ठेका नंबर 1, ठेका नंबर 2, ठेका नंबर 3, बहुत सारे ठेके वो चला रहा है। या अनूप सर का ठेका, बुलंदशहर का ठेका, दिल्ली का ठेका, तो बहुत सारे ठेके हैं उसके पास। तो अपने ठेकों को अलग अलग बांट देता है वो, और सब पे ये पता लगा था किस ठेके पर कितना मेरे को प्रॉफिट हो गया। ये जो है ये रियल में स्वामी होता है, किसी भी वस्तु का ऑनर, ठीक है। और ये जो होता है ये एजेंट के तौर पे काम करता है, इस व्यक्ति की तरफ से ये काम करता है, एजेंट के तौर पे काम कराने का काम करेगा। ये लेबर को लगाएगा, सामान को मंगाएगा, उस व्यक्ति का काम खत्म करके उसको दे देगा और बाद में ठेके का प्राइस इसको मिल जाएगा। समझ गए बात? तो इसके हमको कुछ नहीं करना है, ये सिंपल है। इसके क्या है, इसके हमको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और वो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? सबसे मेन अकाउंट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उसके बाद हमको बनाना पड़ सकता है इसमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, जिससे ठेका लिया जा रहा है उसका अकाउंट। ये दो मेन अकाउंट है इसमें, ये दो मेन अकाउंट हमको बना के उसको दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद हमको इसमें और अकाउंट बनाने पड़ते हैं, WIP अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस। कभी कभी ठेका पूरा नहीं होता है तो ठेका का काम कितना पूरा हो गया है वो WIP में दिखाना पड़ता है। और कभी कभी हमको इसमें बैलेंस शीट बना के उसको दिखानी पड़ती है। बात समझ गए? लेकिन मेनली क्या है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये मेन है, ये एक एक लाइन के होते हैं, एक एक लाइन में समझ में आ जाएंगे तुमको। मेन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट समझो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। इसी फॉर्मेट के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, शुरुआती जो क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ेंगे फिर उसमें और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट। ये रहेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन डॉट डॉट इन द बुक्स ऑफ, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जिसने ठेका लिया है। इधर वैल्यू आती है खर्चे वाली, इधर वैल्यू आती है फायदे वाली। खर्चे में क्या क्या आएगा? टू ओपनिंग असेट्स, पहले से कोई असेट्स हो सकती है जैसे मशीन, जैसे कि प्लांट, है ना, ऐसी असेट्स इधर आएंगी। इसके बाद इधर आएगा टू मटेरियल सेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, या साइट, साइट में मटेरियल भेजा। टू वेजेस, टू अदर एक्सपेंसेज, ऐसे इधर सारे खर्चे आएंगे। बाई साइड में क्या आएगा? बाय असेट एट साइट, या क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस, असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस। और बाई साइड में आएगा बाय गुड्स रिटर्न,
भेजेंगे तो इधर, वापस आएगा तो इधर। इसके अलावा बाय मटेरियल एट साइट, अगर कुछ मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है तो भी इधर आएगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा इधर बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, जितने रुपए का ठेका लिया गया वो इधर लिखा जाएगा। मेन फोकस क्या है, टोटल मिला के कितना खर्चा हुआ इधर, कितना वापस कर दिया इधर, और कितना पैसा मिल गया हमको टोटल मिला के। इसी से प्रॉफिट और लॉस निकल जाता है। इसका करेंगे आंसर, तुरंत आएगा प्रॉफिट या लॉस। बात आगे समझ में आया तक? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। करो कॉपी करना चाहते। देखो अगला टॉपिक है ठेके के प्रकार। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इतने टाइप के क्वेश्चन को करने को मिलेंगे। फर्स्ट होता है पूर्ण ठेका, और सेकंड होता है अपूर्ण ठेका। पूर्ण ठेका कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट, और ये इनकम्प्लीट। पहचानेंगे कैसे हम कौन सा कंप्लीट है कौन सा इनकम्प्लीट है? इसमें ठेके का मूल्य दिया होगा, इसमें रोकड़ प्राप्त दिया होगा, ये दोनों वैल्यू दी होंगी। इधर क्या दिया होगा? ठेके का मूल्य दिया होगा, रोकड़ प्राप्त दी होगी, इसके बाद अप्रमाणित कार्य, और प्रमाणित कार्य। अगर ऐसे 4 वैल्यू दिए तो समझो वो अपूर्ण ठेका है, ऐसे 2 वैल्यू दिए तो समझो वो पूर्ण ठेका होने वाला है। प्रमाणित कार्य देगा ही देगा, रोकड़ प्राप्त हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, ठेका मूल्य हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रमाणित अप्रमाणित कार्य होंगे ही होंगे हमेशा। ठीक है, अब बात समझो। जब ये वाला रहेगा तो इसमें 2 टाइप रहेंगे तुम्हारे, एक हानि लॉस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा रहेगा इसमें लाभ वाले। ठीक है, मतलब प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट। ठेके का मूल्य, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं इसको, और कैश रिसीव्ड। ऐसे इधर ठेके का मूल्य, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैश रिसीव्ड। अप्रमाणित को बोलते हैं वर्क, अनसर्टिफाइड, और इसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। ये जो होते हैं पूर्ण ठेके 2 टाइप के होते हैं, हानि वाले ठेके जो हानि दिखाएंगे, और लाभ वाले ठेके जो लाभ दिखाएंगे। ऐसे वहां होते हैं, एक हानि वाला, और एक लाभ वाला। प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट। हानि वाले ठेके में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर अपूर्ण ठेका और लाभ वाला ठेका हो गया है तो वो ठेका 3 जगह डिवाइड हो जाता है। फिर ये वाला ठेका 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। जब प्रमाणित कार्य ठेके मूल्य का 25% या
1/4 से कम हो, जब ये वैल्यू प्रमाणित कर रहा है वर्क सर्टिफाइड, ठेका मूल्य कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जब वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 25% से कम हो, मतलब ठेका जो है 25% से कम पूरा हुआ हो, ये तब की बात है। दूसरा, हाँ, जो वर्क है वो 25% से कम हुआ है, 10,000 का ठेका था, तुमने भी 2,000 का काम किया है बस, ये 25% से कम है। दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी? 25% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम, इतना काम हुआ है अभी सर्टिफाइड, और उससे अगली वैल्यू आएगी 50% से ज़्यादा। इतने टाइप के क्वेश्चन तुमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं फिलहाल। 2 टाइप ये, 1 2 3 4, 4 टाइप ये। तुमको खुद पहचानना पड़ेगा, बताइए तो पहचान, मैंने पहचानना भी खुद पड़ेगा, ये सारी सिचुएशन निकालनी भी खुद पड़ेंगी, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इतने टाइप के क्वेश्चन तुमको पूरे चैप्टर में पढ़ने होंगे। अभी क्लियर है तक बात? कोई डाउट नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हेडिंग दी है निश्चित ठेका मूल्य के पूर्ण ठेके से संबंधित प्रश्न। कंप्लीट वाला है ये, हेडिंग दी है लेकिन क्वेश्चन में हेडिंग नहीं दी होगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी 2019 को मिस्टर राजन द्वारा लिए गए ठेके का मूल्य 5 लाख रुपए था। ठेके पर निम्नलिखित व्यय हुए हैं। उपभोग की गई सामग्री 1,25,000 है। 30 सितंबर 19 को हस्तस्थ सामग्री दे रखी 40,000 रुपये की, मजदूरी 60,000 रुपये की, प्रत्यक्ष व्यय दे रखे 64,000 के, प्लांट दे रखा 80,000 का। 30 सितंबर 2019 को ठेका पूरा हो गया तथा ठेके का मूल्य प्राप्त हो गया। प्लांट पर 20% की दर से हिरास काटिए और मजदूरी का 20% अप्रत्यक्ष व्यय के लिए जोड़िए। ठेकेदार के पुस्तकों में ठेका खाता और ठेकेदाता खाता बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 1, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 30 सितंबर in the books of Mr. Rajan। खत्म कब हुआ है? बस तो समाप्ति वाली डेट पे स्टेटमेंट बनते हैं हमेशा। आपको विशेष बात ये याद रखनी है जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने के लिए था। 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, ये 30 सितंबर को ख़त्म हुआ, कितने मंथ के लिए? तो ब्रैकेट में लिख लो 4 9 मंथ, ठीक है। इसका काम रहेगा, आगे बताऊंगा क्या, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बताओ 2 साइड में क्या लिखा है? टू मटेरियल कंज्यूम्ड, टू मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो मटेरियल इश्यूड और मटेरियल कंज्यूम्ड में डिफरेंस होता है। हमको इश्यूड चाहिए, कंज्यूम्ड नहीं चाहिए। समझो एक बात, मटेरियल एक बार लिखा है इश्यूड 12,000 फॉर एग्जाम्पल, और इस 12,000 में से हमने ये जो है 2,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक बचा लिया, तो यूज कितने का हुआ? बस 10,000 का। ये मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड है, ये वाली वैल्यू दी है उसने क्वेश्चन में, लेकिन हमारे ये काम की नहीं है, हमारे काम के इश्यूड। इश्यू कितना किया, वहाँ भेजा कितना था हमने, तो भेजने कैसे निकालेंगे हम? यहाँ लिखेंगे मटेरियल इश्यूड, जितना कंज्यूम्ड है उतना बताओ कितना कंज्यूम्ड है? 1,50,000 कंज्यूम्ड है, 25,000 और प्लस कितना मटेरियल इन हैंड है? 40,000। तो जो बचाया हुआ है वो भी तो भेजा ही होगा हमने, तभी तो बचाया वहाँ पे। टोटल मिला के 1,65,000 का भेजा होगा, जिसमें से 1,25,000 का उसने यूज़ कर लिया, 40 का भी बचा हुआ है। हमेशा मटेरियल इशू लिखना है तुमको, ये बात क्लियर? आगे पढ़ो। टू वेजेस 60,000। आगे पढ़ो। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज 64,000। नेक्स्ट, टू प्लांट परचेज 80,000। आगे अप्रत्यक्ष व्ययों के लिए ऐसे बोला है ना, 20% प्लांट का डेप हो गया, और
मजदूरी का 30%, अप्रत्यक्ष व्ययों के लिए 4%। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एट द रेट ऑफ 20% ऑफ वेजेस। कितना वेजेस है? 60,000 का 20% कितना आएगा? 12,000 रुपये। बात आगे समझ में आया तक? अब इधर की तरफ क्या आएगा? देखो मटेरियल इशू किया है तो मटेरियल बचाया भी तो है, बचाया हुआ मटेरियल लिखना पड़ेगा हमको। इधर लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट। अगर आपने किसी वजह से इधर एक 25 लिख लिया होता मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मटेरियल एट साइट नहीं लिखना है। फिर मटेरियल एट साइट तभी आएगा जब इधर मटेरियल इश्यूड है, और कंज्यूम्ड लिखा है तो फिर कंज्यूम्ड ही है। जितना यूज हो गया, जितना आया और जितना बच गया उसका कोई मतलब नहीं है। भैया जैसे 25 लिख दे तो यहाँ पे जैसे फिर 40 नहीं लिखने पर सही होता क्वेश्चन। ठीक है फिर हाँ, तभी तो मुझे एक्चुअल में यहाँ मटेरियल कंज्यूम्ड का ही आंसर चाहिए हमको, लेकिन अगले क्वेश्चन में मटेरियल इश्यूड आएगा, इसीलिए मैं सबका इश्यूड ही करा रहा हूँ तुमसे। कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखो वेजेस डायरेक्ट प्लांट परचेज किया तो प्लांट बचेगा, खत्म थोड़ी नहीं हो जाएगा। इधर लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट। कितने रुपए का? 80,000 का प्लांट परचेज किया था। अब इस पर 20% का डैप लगा है। याद क्या रखना है? अगर वो बोले 20% वार्षिक, वर्ष 20%, तो डैप लगेगा सिर्फ 9 महीने का। 20% मल्टीप्लाई 9/12, 9 महीने का। लेकिन उसने बोला है 20%, प्रति वर्ष नहीं बोल रहा है। इसका मतलब उसने अपने आप से निकाल लिया है कि 9 महीने का 20% ही बैठेगा। तो 20% डायरेक्ट निकाल देना है तुमको। माइनस डैप 20%, 16,000 घटा दो, 64,000। सभी वैल्यू हो गई हैं, आंसर कर दो। टू साइड का टोटल अलग, बाई साइड का अलग। अच्छा, 1.65। इसमें एक वैल्यू और रह गई बेटा अभी, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, जो उससे पैसे मिलेंगे। 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी तो मिलेंगे उससे। कर दो टोटल, इधर का टोटल करो। 6,04,000। इधर का कितना हो गया? 6,04,000 टोटल। ज़्यादा 6,4 में से घटा दो ये वाली वैल्यू, सब बचेंगे। 2,23,000 इसे लगेंगे टू प्रॉफिट। बस। अब इसमें बनवाया था एक उसने कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से पैसा मिलेगा तुमको। जब भी पैसा मिलता है तो बाई साइड मिलता है, बाय बैंक या बाय कैश। लिखो इधर बाय बैंक या कैश। कितने रुपए मिले पूरे? और ये 5 लाख किसकी वजह से मिल रहे हैं? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था हमको। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना? क्वेश्चन खत्म।